हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी दोस्तों, रेलवे ने कंप्लीट गाइडलाइन जारी कर दी है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे डिवीजनल और जोनल लेवल का जो है वाइड फ्लो चार्ट जारी किया गया है। एलडीसी की जो भर्तियां होती है वो डिवीजन लेवल पे होती है, जीडीसी की जो भर्तियां होती है आपके जोनल लेवल पे होती है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है, जो भाई लोग कह रहे थे कि जीडीसी की भर्तियां अब नहीं आएगी, खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जोनल लेवल का जो फ्लो चार्ट यहाँ पे जारी किया गया है, तो साफ साफ यहाँ पे दर्शाता है कि जीडीसी की भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एलडीसी की भर्तियां एक के बाद एक सभी डिवीजन से यहाँ पे निकल के आ रही है लगातार। और अब एक और डिवीजन ने कल की डेट में वैकेंसी जारी की है सीसीटीसी की। उसमें देखेंगे कितने पदों की भर्ती आई है, कौन कौन लोग एलिजिबल है, उसके भी बार बात करेंगे एलडीसी कोटे की। इससे पहले दोस्तों 28/7 कल की डेट में रेलवे बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी करके जो सीबीटी है उसकी गाइडलाइन कंप्लीट यहाँ पे दी गई है, उसके ऊपर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आरबी नंबर 75/2025 रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे हैं। 28/7/2025 कल की ही डेट का अपडेट है। सभी जीएम और ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये बात तो आपकी क्लियर है कि आपका जीडीसी का एग्जाम हो चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, अब सीबीटी मोड पे होने वाला है। और रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के गठन को लेकर और क्वेश्चन पेपर सेटर को जो लेकर है उसको बताया गया है इसमें कि क्वेश्चन कौन सेट करेंगे, साथ ही जो है जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी उनके अंदर कौन कौन रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है 26/5/2025 के लेटर का दिया हुआ, इसमें लिखा है कि यहाँ पे इट हैज कम टू द नोटिस, यानी ये जो है रेलवे बोर्ड के नोटिस में आया है कि जो 26/5/2025 को एक लेटर रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम किस तरीके से लागू करने वाले हैं, सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेंगे, पेपर सेटर कौन रहेंगे। तो लेटर एक जारी किया गया था, लेकिन उसको लेकर कई सारे जोनल रेलवे हैं, जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, उनमें एक डाउट बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर सेटर कौन रहेंगे, एक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। ये चीज़ संज्ञान में आई है। तो यहाँ पे दोबारा से रेलवे बोर्ड अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको किस हिसाब से आपका सीबीटी मोड पे एग्जाम होने वाले हैं, डिविजनल या जोनल रेलवे, वो चीज़ लिखी हुई है। तो 26/5/2025 का लेटर एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, 26/5/2025 का लेटर है और इसका जो है रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। कल वाला डेट जो लेटर है उसमें होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंट प्रमोशंस। तो यहाँ पे वो सारी कुछ चीज़ें लिखी गई है कि आपके एलडीसी जीडीसी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड पे होने वाले हैं। ईसीए को टेंडर जाएगा, रेलवे बोर्ड जो है टेंडर जारी करेगा। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी रहेगी, आपकी पेपर सेटर वगैरह कौन रहेंगे, रिजल्ट कौन जारी करेगा, सारी कुछ चीज़ें आपकी पहले दी हुई थी। लेकिन ये कई सारे डिवीजन या जोनल रेलवे में ये एक दुविधा बनी हुई थी अच्छे से एक्सप्लेन करने को। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट पहले भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब जो है कल की डेट में जो फ्लो चार्ट जारी किया गया है वो और डिटेल से यहाँ पे जारी किया गया है, उसको अपन देख लेते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी 26/5/2025 को ही क्लियर कर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, डिटेल से फ्लो चार्ट दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन सेंट्रलाइज्ड सीबीटी एट जोनल लेवल पे। जोनल लेवल पे ये नहीं दोस्तों, मैं बात करूँ जोनल लेवल पे आपकी भर्ती होती है जीडीसी की। तो जीडीसी की या फिर 50% एलपी कोटे की जो भर्तियां आती है एलडीसी कोटे में, वो भी आपके जोनल लेवल पे होती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अपन एक्टिविटीज इन सेंट्रलाइज सीबीटी। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्री सीबीटी, यानी सीबीटी का जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उससे पहले की जो एक्टिविटीज है, जैसे कि सिलेबस है, आपका नोटिफिकेशन जारी करना है, एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी करना है, नॉमिनेशन है, और फिक्सिंग ऑफ डेट, प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह एसएससी वाले भाइयों को करवाया जाता है। तो एग्जाम से पहले की जो भी प्रोसेस रहेगी वो करेंगे ये, टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड बाय द पर्सनल ऑफिसर्स ऑफ कंसर्न डिवीजन यूनिट, यानी जो जिस भी डिवीजन या यूनिट की बात होगी तो उनके जो पर्सनल ऑफिसर होंगे पर्सनल डिपार्टमेंट के, वो इस चीज़ को देखेंगे। और नॉमिनेटेड फॉर कंडक्ट ऑफ द सीबीटी, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा सीबीटी एग्जाम के लिए। आगे लिखा है देखिए दोस्तों, नॉमिनेशन ऑफ ईच डिवीजन यूनिट लेवल सिलेक्शन कमिटी हैविंग 3 मेंबर्स एज पर एक्सटेंट रूल्स इंक्लूडिंग नॉमिनेटिंग 1 मेंबर, यानी 3 मेंबर की यहाँ पे कमेटी बनाई जाएगी और इन्हीं तीनों में से एक जो है सीबीटी रिजल्ट के वेरिफिकेशन के लिए रखा जाएगा। और ये जो है काम किया जाएगा बाय पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी जो पैनल का अप्रूव करेगी अथॉरिटी, वो यहाँ पे कंसर्न डिवीजन यूनिट की, तो वो डिसाइड करेगी कि कौन सा 3 मेंबर की यहाँ पे कमेटी बनाई जाए। आगे इसके आगे जो प्रोसेस होगी वो है नॉमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटर, यानी कौन जो है क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, उसका नॉमिनेशन कैसे होगा। द ऑफिसर नीड्स टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ एनी ऑफ डिविजनल यूनिट लेवल कमेटी, यानी आपके डिविजनल लेवल की अभी कमेटी 3 मेंबर कमेटी है, इनमें से कोई एक बंदा रहेगा, हु इज फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट फॉर विच इज सिलेक्शन, और वो जो है सेम डिपार्टमेंट से रहे। जैसे कि सीसीटीसी की भर्ती की जाए तो सीसीटीसी वाले डिपार्टमेंट से रहेगा, वो अगर गुड्स गार्ड की भर्ती की जाए तो उस डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रहेगा। तो जिस भी डिपार्टमेंट की भर्ती है उस डिपार्टमेंट का ये पेपर सेटर यहाँ पे रहने वाला है। टू बी नॉमिनेटेड, ये जो है जीएम पीएचओडी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा कि कौन जो है पेपर सेट यहाँ पे करेगा।
अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन द डे, यानी जब आपका एग्जाम होगा उस दिन सेम डे आपका क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना। वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये काम रहेगा ईसीए का। ईसीए का जो टेंडर जारी किया जाएगा वो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम के बाद का जो काम रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को जो है ट्रैकर वगैरह करना है, पब्लिशिंग आपका रिजल्ट वगैरह पब्लिश करना है, वो काम रहेगा ईसीए का, जो आरआरबी के द्वारा जिसको टेंडर जारी किया जाएगा। और लेकिन वो जो है कोऑर्डिनेशन रहेगा नोडल ऑफिसर ऑफ आपका क्वेश्चन पेपर सेटर, यानी क्वेश्चन पेपर जो सेटर वगैरह रहेंगे या फिर आपका जो नोडल ऑफिसर वगैरह रहेंगे, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया जाएगा। इसके आगे अगली स्टेप है फाइनलाइजिंग ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजिंग बाय अवॉर्डिंग मार्क्स फॉर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, चेकिंग एंड वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी, सीनियरिटी, एलिजिबिलिटी, यानी एक फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको जो सब कुछ चीज़ें आपकी चेक की जाएगी, डीएडीआर चेक किया जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों जो आपको वेरीफाइंग किया जाएगा कि आपने जो चीज़ें दी है, जो सूचनाएं दी है वो एकदम करेक्ट है, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपकी सीनियरिटी बिल्कुल सही है, मतलब सब चीज़ें सही तरीके से ये वेरीफाई किया जाएगा बाय डिविजनल यूनिट लेवल सिलेक्शन कमेटी, जो कि ऊपर आपका 3 मेंबर की जो कमेटी थी उनके द्वारा। और पब्लिशिंग ऑफ द पैनल एंड पोस्टिंग ऑफ स्टाफ प्रमोशन, यानी यहाँ पे आपका फाइनल पैनल बनाना और आपका प्रमोशन देना, ये काम रहेगा बाय डिविजनल यूनिट लेवल पर्सनल ऑफिसर कंसर्न, जो भी कंसर्न पर्सनल यूनिट के ऑफिसर रहेंगे उनका ये काम रहेगा। तो ये पूरा इन्होंने जो है डिटेल से बात कर दी है कि कैसे कैसे हम क्या क्या काम करने वाले हैं, इतने स्टेप में आपका काम होने वाला है। और देखिए अब जो है डिवीजन लेवल पे अगर कोई काम होगा या यूनिट लेवल पे, उसका भी ऐसे होने वाला है। तो वही सेम है, प्री सिलेक्शन सीबीटी से पहले आपका क्या क्या काम रहेगा वो ये करेंगे। आपका नॉमिनेटेड कौन रहेगा, 3 मेंबर की कमेटी में कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन पेपर वगैरह अपलोड कौन करेंगे, होल्डिंग ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट वगैरह कौन कराएंगे, सब चीज़ें आपकी ईसीए कराएगी। वही आगे जो है पोस्ट सीबीटी के बाद की जो एक्टिविटीज़ रहेगी वो आपकी ईसीए कराई जाएगी नोडल ऑफिसर के साथ में, लेकिन यहाँ ऑफिसर वगैरह या कमेटी में मेंबर आपके अलग रहने वाले हैं। और यहाँ पे वही फाइनल सिलेक्शन वगैरह ये देखेंगे। तो ये दोनों ही जो है सेम सी प्रोसेस है, लेकिन अधिकारी वगैरह यहाँ पे अलग अलग रहने वाले हैं, डिवीजन लेवल पे और जनरल लेवल पे। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर होगा कि रेलवे बोर्ड जो है अब एकदम पूरी तरीके से तैयार है आपके जीडीसी और एलडीसी के एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, और इन्होंने कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ पे जारी भी कर दी गई है। अब दोस्तों एलडीसी के एग्जाम तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जीडीसी की बारी है। जल्दी आपको जीडीसी की बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती है। रेलवे के अंदर काफ़ी सारे पद खाली है और बहुत टाइम से काफ़ी सारी वैकेंसियां जीडीसी की रद्दी भी हो गई है। तो ऐसे में बड़ी भर्ती की उम्मीद है और भर्ती आती है दोस्तों दोबारा से, तो आपके नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किए जाएंगे। जैसा कि एलडीसी भर्तियां पहले से ओपन हो रखी थी, लेकिन जिनके एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे, तो रेलवे बोर्ड के लेटर के तहत उनको रद्द कर दिया गया था और दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे थे। ऐसे ही जीडीसी के अंदर भी दोबारा से आपकी वैकेंसी ओपन होने वाली है। तो जो भाई अभी ज्वाइन किए रिसेंटली, उनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में प्रमोशन लेने के चांसेस रहने वाले हैं। बाकी पुराने जो ओल्ड कैंडिडेट्स है, जो ओल्ड कर्मचारी है, उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नए कर्मचारी के शामिल होने से कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा जीडीसी के अंदर। तो ये थी दोस्तों अपडेट। और अब देख लेते हैं एक सीसीटीसी की भर्ती आई है एक कोर डिवीजन से, कितने पदों पे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एनडब्ल्यूआर के जोधपुर डिवीजन से, अजमेर डिवीजन से, बीकानेर डिवीजन से भर्तियां पहले ही आ चुकी है एलडीसी कोटे की। अब जो है कल की डेट में उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर से लेवल 3 की पोस्ट यहाँ पे, जो कि सीसीटीसी की है, 33 से 1/3 कोटे की, वो निकाली गई है। देख लेते हैं कितने पद है यहाँ पे। टोटल रिक्तियाँ जो है 18 पोस्ट है। और पात्रता इसमें दोस्तों ओनली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के, जो कि लेवल 1 के 1800 ग्रेड के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी 2 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे मांगी गई है। यानी आपका 1800 में काम करो या 1900 में काम करो, कार्य सभी कर्मचारी एवं यातायात वाणिज्य विभाग में कार्य सफाई वाला जिनकी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28/7/2025 को परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक हो गई है, यानी 2 साल की आपकी सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और हो गई वह आवेदन करने के लिए पात्र। तो देखिए इसमें जो आपके ग्रुप डी के अंदर में बात करूँ तो पॉइंट्समैन वगैरह हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के और सफाई वाले जो हैं कर्मचारी, उनको भी मौका यहाँ पे दिया जाता है। वाणिज्य विभाग में या यातायात ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट सफाई वाला कोई भाई है तो उसको भी सीसीटीसी बनने का मौका दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ग्रुप डी के अंदर, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आपके ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो तो पॉइंट्समैन वगैरह ऊपर डालिएगा ताकि आपका बाद में प्रमोशन होने में चांसेस है। तो यहाँ पे ओनली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, पॉइंट्समैन वाले भाई वगैरह उनको ही मौका मिलने वाला है। 2 साल की सर्विस यहाँ पे मांगी गई है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया वही आपका सीबीटी मोड पे एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन आएंगे, 100 करने हैं, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। और कंप्यूटर आधारित सीबीटी आपका जो सीबीटी मोड पे एग्जाम होने वाला है उसमें अनुपस्थित होने वाले भाइयों को दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों 15 नंबर का आपका जो है रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड 85 नंबर का आपका एग्जाम से देखेगा। चिकित्सा परीक्षण इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। चयन से पूर्व प्रशिक्षण, यहाँ पे SC ST वाले जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। पाठ्यक्रम इसका जो यहाँ पे संलग्न दे दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 12/8/2025 दी है।
और इस सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है, इस टाइप का फॉर्म आपको भर के देना है और ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं है इसलिए कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि पॉइंट्समैन वगैरह या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है पिछली भर्तियों में ट्रेन मैनेजर वगैरह बन गए हैं, LP वगैरह बन गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों अच्छा खासा मौका है आप लोगों के पास में LDC कोटे में, CCTC, और यहीं से अगर किसी भाई का सपना है TT बनने का तो वो भी यहीं से बन सकता है। तो ये तो दोस्तों अपडेट, आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।